नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सपीरियंस बैंकर एडवाइस पर। आज हम जानेंगे कि एनएफटी, आरटीजीएस और एमपीएस में क्या फ़र्क है और कब किसका इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एनईएफटी के बारे में। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। यह चौबीसों घंटे उपलब्ध होता है, यानी 24/7 उपलब्ध होता है। इसमें बैच सेटलमेंट होता है, हर आधे आधे घंटे के बैचेस में आपकी एनईएफटी जाती है। यानी कि जैसे आपने किसी को पैसे भेजे तो आधे घंटे में वो दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पहुंच जाएगी। इसकी मिनिमम कोई लिमिट नहीं होती, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। ऑनलाइन ट्रांसफर ज़्यादातर फ्री होते हैं, और ऑफ अगर आप बैंक से कराते हैं तो कुछ बैंक कुछ थोड़ा सा शुल्क चार्ज कर सकते हैं। इसका यूज़ है नॉर्मल ट्रांसफ़र के लिए, अगर आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं है तो। अगर आप आधे घंटे इंतजार कर सकते हैं तो आप एनईएफटी का इस्तेमाल आपके लिए उपयुक्त है। दूसरा होता है दोस्तों आरटीजीएस, जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह भी चौबीसों घंटे उपलब्ध होता है, 24/7 उपलब्ध होता है। इसमें सेटलमेंट रियल टाइम में होता है। जैसे आपने पैसे अपने अकाउंट से ट्रांसफर किए, तुरंत ही दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। इसकी मिनिमम लिमिट 2 लाख की होती है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। चार्जेस की बात करें तो यह फ्री होती है, या फिर नॉमिनल चार्जेस बैंक चार्ज कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो। और अगर आप बैंक के थ्रू कराते हैं तो बैंक कुछ चार्जेस उस पर लगाते हैं। इसका बेस्ट यूज है अगर आप बड़ी राशि तुरंत ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आरटीजीएस आपके लिए बेस्ट है। तीसरा दोस्तों, एक नया पेमेंट सिस्टम आया है कुछ साल पहले, वो है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम IMPS। यह भी चौबीसों घंटे अवेलेबल होता है, यहाँ तक कि छुट्टियों के दिन भी अवेलेबल होता है। इसमें भी रियल टाइम सेटलमेंट होता है। इसकी मिनिमम लिमिट ₹1 होती है और मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए होती है। कुछ बैंक अपने हिसाब से लिमिट अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, इसमें चार्जेस की बात करें तो कुछ बैंक छोटे शुल्क लेते हैं, कई बैंक फ्री भी देते हैं। इसका यूज है कि आपको तुरंत पैसे भेजने या पाने हो, चाहे छोटी राशि हो या बड़ी राशि हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आरटीजीएस और आईएमपीएस में डिफरेंस इतना ही है कि आरटीजीएस जो है किसी भी मैक्सिमम अमाउंट आप कुछ भी भेज सकते हैं, पर आईएमपीएस में मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख ही होता है, वरना यह भी आरटीजीएस की तरह ही काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसका एक कंपैरिजन कर लेते हैं। एनईएफटी बैच वाइज यानी आधे आधे घंटे में सेटलमेंट होता है, कोई लिमिट नहीं है और नॉर्मल ट्रांसफर है। आरटीजीएस रियल टाइम में सेटलमेंट होता है, यानी कि तुरंत सेटलमेंट होता है। जैसे ही आप पैसे भेजते हैं तुरंत ही दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। मिनिमम लिमिट 2 लाख की होती है, मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं होती है। बड़े अमाउंट के लिए ये उपयुक्त है। IMPS भी रियल टाइम में होता है, यानी जैसे आप पैसे भेजते हैं तुरंत दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पहुंच जाती है। इसकी मैक्सिमम लिमिट 5 लाख की है। इंस्टेंट ट्रांसफर होता है, जैसा मैंने बताया आपको। तो दोस्तों, अगर आपको छोटी राशि तुरंत भेजनी हो तो IMPS आपके लिए बेस्ट है। बड़ी राशि तुरंत भेजनी हो तो आरटीजीएस आपके लिए बेस्ट है। और आपको नॉर्मल ट्रांसफर करना हो जहां आप आधे घंटे इंतजार कर सकते हैं तो एनईएफटी आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा तरीका आपके लिए सही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आप सबसे ज़्यादा कौन सा पेमेंट मोड इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।